हेलो दोस्तों, जेटी एकेडमी के अंदर आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है। आज मैं आप तमाम बच्चों को बाज़ाब्ता तौर पर इससे पहले के दो वीडियो में मज़मून के मुतालिक बता दिए हैं और बहुत सारे मज़मून दोस्ती के ऊपर हो, वर्जिश के ऊपर हो या रमज़ानुल मुबारक के ऊपर हो, मौसम सरमा के ऊपर हो, हर एक चीज के ऊपर हम आप तमाम बच्चों को बाज़ाब्ता तौर पर मज़मून बता दिए हैं। और ये फिर से आज मैं मज़मून लेकर आया हूं। ये मज़मून जो है, ये मज़मून आपके 10th क्लास के बच्चे के लिए भी है और 12th क्लास के बच्चे के लिए भी है, यानी दोनों 10th हो या 12th हो, दोनों क्लास के अंदर बोर्ड के इम्तिहान में एक ही मज़मून पूछे जाते हैं। तो ये दोनों क्लास के बच्चे के लिए है। बिल्कुल परेशान हमें और आपको नहीं होना है। आसानी के साथ मैंने शुरू में आपसे वादा किया था, एकदम आसानी के साथ जितने भी चीज आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाते हैं, वाहिद जमा भी बता दिया, जिद अजदाद भी मैंने आप तमाम बच्चों को बता दिया और मज़मून भी बता रहे हैं। और इसके बाद जो कवायद में इस्म का बयान, मैंने उसे भी रात आप तमाम बच्चों को बाज़ाब्ता ऑनलाइन इसको बता दिया है। तो देखिए, आज जो मैं आप तमाम बच्चों को मज़मून बताने वाला हूं, मैं सबसे पहले आप तमाम बच्चों से गुजारिश ये करता हूं कि आप जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने उन साथियों तक पहुंचाए जो अब तक उर्दू में कोई मज़मून को नहीं पढ़ सके, कोई मज़मून का मुताला नहीं कर सके हैं या उर्दू बुक अब तक वो नहीं खोला है, ताकि वो भी आसानी के साथ और सहूलत के साथ अपने आने वाले 2026 के जो बोर्ड के इम्तिहान है उसकी बेहतरीन और अच्छे तरीके से वो भी अपनी तैयारी को मुकम्मल कर ले और इम्तिहान में आला से आला और बेहतरीन नंबर से कामयाबी हासिल करे, खुद अपना नाम रोशन करे, अपने सुबह बिहार का नाम रोशन करे, अपने खानदान का नाम रोशन करे और अपने रिश्तेदारों का नाम वो रोशन करे। और मैं एक बात और आप तमाम बच्चों से कहता हूं जो बहुत ही अहम बात है कि आप इम्तिहान में तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 2 महीना से कम आपका वक्त रह गया है, बहुत ही कम वक्त है। और इसी वक्त में जो मेहनत कर लिया, ये 2 महीना में जिन्होंने लगन और मेहनत के साथ पढ़ लिया, वो इंशाअल्लाह कभी भी नहीं पछताएगा और वो इंशाअल्लाह वो हमेशा बढ़ते रहेगा। इसलिए आप तमाम बच्चे 2 महीने अपने वक्त को जाया ना करें, अपने वक्त को बर्बाद ना करें, मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी कदम चूमेगी और मैं दुआ करते रहूंगा कि आप तमाम बच्चे बेहतर और अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल करें। तो आज मैं मज़मून जो एक मिनट थोड़ा कलर बदल लेते हैं। तो आज जो मैं मज़मून बताने वाला हूं, देखिए मज़मून कौन कौन सी किस चीज के ऊपर मज़मून बताने वाला हूं। पहला है यौम आजादी यानी 15 अगस्त। किस पे? यौम आजादी 15 अगस्त। दूसरा है मुहर्रम और तीसरा शबे बारात। आज मैं इन तीनों पर आप तमाम बच्चों को मज़मून बताने वाला हूं। और मैंने बता दिया कि जो मज़मून आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं ये 8 नंबर के होते हैं। अगर यौम आजादी पर आ जाए तो आपको मिस नहीं करना, बल्कि आप जेटी एकेडमी पर पढ़ चुके हैं, आप इंशाअल्लाह आसानी और सहूलत के साथ आप लिखकर अपने घर आ जाएंगे। तो मैं यौम आजादी यानी 15 अगस्त, मुहर्रम और शबे बारात के ऊपर आज मैं आप तमाम बच्चों को मज़मून बताने वाला हूं। इसलिए आप तमाम बच्चे हो जाइए अब तैयार, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहला क्या है? यौम आजादी यानी 15 अगस्त। आपसे बोर्ड के इम्तिहान में यौम आजादी पर अक्सर पूछ लेते, यानी कौमी त्योहार पर
मजहबी नहीं, कौमी त्योहार पर। यौम आजादी जो है ये कौमी त्योहार है। यौम आजादी हो, 26 जनवरी हो, और भी जो भी हो वगैरह वगैरह, तो यौम आजादी और 26 जनवरी। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए यौम आजादी यानी 15 अगस्त। हमारे मुल्क भारत में दो तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। पहला मजहब लिखना है, देखिए हमको अगर आपको कौमी त्योहार पर आ जाए तो किस तरह लिखना है। हर एक में चाहे 26 जनवरी हो या मुहर्रम हो या ईद हो, बकरीद। देखिए हमारे मुल्क भारत में दो तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, मजहबी और कौमी। मजहबी त्योहार में दशहरा, दिवाली, ईद, बकरीद वगैरह आते हैं, और कौमी त्योहार में यौम जमहूरिया और यौम आजादी। इसी तरीके से लिखना है हमको, इतना हर एक में लिखना है, चाहे मुहर्रम हो, ईद हो, बकरीद हो, कोई भी हो, उसमें इतना, या 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, इतना जरूर लिखना है। अगर ईद के ऊपर लिखना है तो हमारे मुल्क भारत में दो तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, मजहबी और कौमी। मजहबी त्योहार, उसके मजहबी त्योहार जैसे दशहरा, दिवाली, ईद, बकरीद वगैरह, और कौमी त्योहार जैसे यौम जमहूरिया और यौम आजादी जैसे। अब लिखना है यहां पर, फिर ईद लिख देना है, ईद, और उसके बाद ईद के मुतालिक लिखना है। मैंने रफ्ता तौर पर बता दिया आपको ईद उल फित्र के ऊपर, उसके बाद इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए समझ गए इतना। तो यौम जमहूरिया और यौम आजादी। आप देखिए यौम आजादी पर बता रहे हैं। यौम आजादी हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि अंग्रेजों की बरसों गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आजाद हुआ है। उस दिन से हर साल 15 अगस्त को यौम आजादी की शक्ल में मनाया जाता है। ये आजादी हमें जान माल की कुर्बानी की बदौलत हासिल हुई है। 15 अगस्त यानी हमारा आपने अपनी जान को भी कुर्बान किया और अपने माल को सर्व किया, उसके बाद हमें ये आजादी मिली है। ठीक है, अब आगे देखिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट करके अपने कॉपी पर नोट कीजिए। देखिए आप 15 अगस्त के दिन दफातर में छुट्टी रहते हैं। भारत प्रभात फेरी और परचम कुशाई होती है। ठीक है, सभी सरकारी और प्राइवेट इदारे में छुट्टी रहती है, जहां के जिम्मेदार उसको अंजाम देते हैं। उस दिन सबसे बड़ा प्रोग्राम दिल्ली के लाल किला में होता है। कहां होता है उस दिन सबसे बड़ा प्रोग्राम? दिल्ली के लाल किले में होता है, जहां से मुल्क के वजीर आजम, अभी हमारे मुल्क और हमारे देश के वजीर आजम कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, जहां से वजीर आजम अपने मुल्क के बाशिंदों के नाम पैगाम पेश करते हैं, और रंगारंग प्रोग्राम में भी होता है, फौज की सलामी दी जाती है। उस स्कूलों में भी बच्चों के जरिए से परेड किया जाता है। दर हकीकत ये तकरीब सिर्फ खुशियां मनाने की नहीं है, बल्कि हम तमाम हिंदुस्तानी अपने तिरंगे झंडे के नीचे खड़े होकर ये अहद करते हैं कि मुल्क पर किसी तरह का आंच नहीं आने देंगे। यानी हर एक मुल्क के जितने भी वासी होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, तिरंगे झंडे के नीचे खड़े होकर इस बात का अहद करते हैं, पक्का अज़्म मुसम्मम करते हैं कि हम अपने मुल्क पर किसी तरीके की भी आंच नहीं आने देंगे। ठीक है, तन मन धन से इस आजादी की हिफाजत करेंगे। इस कौमी त्योहार में तमाम लोग बिला तफरीक मजहब व बिल्लत, इलाकियत और रंग नस्ल के हिस्से लेते हैं और कौमी जज्बे का इजहार करते हैं और मजर पेश करते हैं। हम भारतीय एक है। ये त्योहार हमें कौमी एकता और इत्तेहाद का सबक देते हैं। लेकिन आज जो मुल्क का हालात है, बहुत बदतर बना दिया गया है। कुछ अनभक्त है जो अपने अनभक्ति में ना जाने मुल्क को किस ओर ले जा रहा। यहां तो बता रहे हैं कि हम तमाम भारतीय मिलकर
मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम लोग मिलकर तिरंगे झंडे के नीचे इस अहद करते हैं और भाई इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम देते हैं। लेकिन आज हमारे मुल्क के मुआशरे को बिल्कुल खराब किया जा रहा है। ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहते हम, तो इतना 15 अगस्त के ऊपर समझ गए। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, यह है मुहर्रम। क्या है? मुहर्रम। मुहर्रम है, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए। हो गया मुहर्रम। देखिए, हम बताए इससे पहले हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत से मजहब के मानने वाले लोग, लिखना है शुरू में किस तरीके से, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत से मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं। सभी मजहब का अपना अपना त्योहार है। यानी जितने भी मजहब के लोग हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं, सबका अपना अपना, हिंदुओं का दशहरा, दिवाली वगैरह, और मुसलमानों का ईद, बकरीद, मुहर्रम, ये जो है मशहूर त्योहार है। किसी भी त्योहार पढ़ा जाए, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, इतना हमें जरूर लिखना यहां तक सबसे शुरू में कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत से मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं और हर एक मजहब का अपना अपना त्योहार है। हिंदुओं का दिवाली, दशहरा वगैरह और मुसलमानों का ईद, बकरीद वगैरह। उस लिखने के बाद आप जिस पर मजमून लिखना है, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो या जो भी हो, उसके बाद उसको अब लिखना है। जैसे मुहर्रम, अब देखिए, मुहर्रम इस्लामी साल के पहले महीने का नाम है। क्या है? मुहर्रम जो है इस्लामी साल, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जो है मुहर्रम जो है हमारे इस्लामी साल के पहले महीने का नाम है। इस महीने में अरबों में जंग करना हराम था। यानी मुहर्रमुल हराम के महीने में अरब के अंदर जो है जंग करना बिल्कुल हराम था। इसी वजह से इसका नाम मुहर्रमुल हराम पड़ा। इस महीने में बहुत सारे खुशियों का सिलसिला है। यानी मुहर्रमुल हराम के महीने में बहुत सारे खुशियों का सिलसिला है। ठीक है, इसको अब आगे देखिए। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। ठीक है, खुशियां है। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, यानी मुहर्रमुल हराम के महीने में हजरत आदम की दुआ कबूल हुई। हजरत अय्यूब को बीमारी से शिफा हासिल हुई और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ी पर लगी। यानी इस मुहर्रमुल हराम के महीने में बहुत सारे खुशियां है। क्या क्या है? हजरत आदम की दुआ कबूल हुई, अय्यूब को बीमारी से शिफा हुई, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो बहुत पानी बारिश की वजह से आ गया था, नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम के कुछ लोग को लेकर वो जूदी पहाड़ पर गए थे, तो कश्ती जूदी पहाड़ पर ये मुहर्रमुल हराम के महीने में लगी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से नजात मिली और ये सब वाकयात इस माह के 10वीं तारीख को हुई। यानी 10 मुहर्रमुल हराम को ये तमाम के तमाम वाकयात हुए थे, जिसकी वजह से इस तारीख को यौम आशूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसकी वजह से इस तारीख को यौम आशूरा कहते हैं। लेकिन हम उम्मत मोहम्मदिया, हम लोग जिस नबी को मानते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन इस उम्मत मोहम्मदिया के लिए ये गम का महीना है। मुहर्रमुल हराम का जो महीना है ये उम्मत मोहम्मदिया यानी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मानने वाले उम्मत के लिए जो है ये गम का महीना है। क्योंकि इस यौम आशूरा के दिन हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मैदान करबला में धोखे से बुलाकर शहीद कर दिया गया था। किनको? यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मैदान करबला में धोखे से बुलाकर शहीद कर दिया गया था, जिससे हम मुसलमान इस दिन गम का इजहार करते हैं। यानी जितने भी अल्लाह के नबी की उम्मत में है, जितने भी उम्मती मोहम्मदिया है, वो मुहर्रमुल हराम के महीने में गम का इजहार करते हैं। यानी जितने भी वबाश किस्म और बदमाश किस्म के देखते आजकल, हम लोग मुहर्रम में गम का इजहार करने के बजाय ना जाने कैसी कैसी खुशियां मनाते हैं। दाढ़ी पीकर डांस करते हैं, नाचते हैं, उछलते हैं, कोई जमीन को पीटता है, ना जाने कौन कौन से काम वो करता है। इस महीने के 7वीं तारीख से मरसिया किया जाता है, जिसमें शहादत करबला का वाकया होता है। ताजिया निकाले जाते हैं। असली इबादत यह है कि इस महीने की 9वीं और 10वीं तारीख को रोजा रखना चाहिए। क्या है? मुहर्रमुल हराम के महीने में 8वीं और 9वीं तारीख को इंसान को चाहिए कि वो और रोजा रखे, गरीबों को खाना खिलाए, कमजोरों की
मदद करनी चाहिए। यानी नाच गाना और खेल कूद करने के बजाय मुहर्रमुल हराम के 10वीं तारीख को गरीबों की मदद करनी चाहिए, यतीमों को, यतीम और बेकस लोग जो है उसको खाना वगैरह खिलाना चाहिए। बल्कि ये गम का महीना है और उस दिन हमें 9वीं और 10वीं तारीख को रोजा रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा मुहर्रमुल हराम के महीने में रखा था। ठीक है, समझ गए। अब आगे देखिए, आगे जो है ये शबे बारात, पहले इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। क्या है शबे बारात? शब के माने रात, बारात के माने छुटकारा, यानी छुटकारा की रात। शबे बारात बहुत ही जल्द आने वाला है। और शबे बारात क्या है? छुटकारे की रात। यानी उसने अल्लाह तबारक तआला अपने बंदे के गुनाहों को माफ करते हैं, खताओं को माफ करते हैं, लग़ज़िशों को माफ करते हैं। तो शबे बारात के माने क्या है? छुटकारे की रात। तो देखिए क्या है, इस्लामी साल का ये 8वां महीना शाबान है। कौन सा है? 8वां महीना इस्लामी साल का जो महीना है ये शाबान है। इस माह की 14 तारीख खत्म होकर सूरज डूबते ही 15वीं तारीख की रात शुरू हो जाती है। क्या? 14 तारीख खत्म होकर सूरज डूबते ही 15वीं तारीख की रात शुरू हो जाती है। इसी रात को शबे बारात कहते हैं। समझ गए शबे बारात किसे कहते हैं? कहते हैं ये रात बहुत खैर और बरकत की रात है। इसमें फरिश्ते जमीन पर आते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से खैर और बरकत आम हो जाती है। इस रात में बंदों के गुनाह माफ किए जाते हैं। इसीलिए मुसलमान इस रात की बड़ी कदर करते हैं, अच्छा खाते हैं और खिलाते हैं। रात भर कुरान मजीद की तिलावत और नमाज में मशगूल रहते हैं। कब्रिस्तान भी जाते हैं और मुर्दों की मगफिरत के लिए दुआ करते हैं। लेकिन कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए। वो खैर दूसरी बात है, यहां पर हम आपको तकरीर करने नया आए, बच्चे बताने आए हैं। और शब बारात में लोग चिराग भी करते हैं, हलवा का खास एहतमाम करते हैं जो सही नहीं है। आतिशबाजी, पटाखों का भी खेल होता है, मगर ये सब चीजें शब बारात को ताल्लुक, शब बारात से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी जितनी भी चीज करते हैं इंसान, हलवा बनाना, पटाखा छोड़ना, खेल कूद करना, इस सब का कब्रिस्तान जाना, शब बारात से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। शब बारात से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, माने के एतबार से नजात और बख्शाइश की रात है। इसलिए शब बारात में अल्लाह ताला से मगफिरत तलब करते रहना चाहिए। यानी शब बारात के अंदर सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से मगफिरत तलब करना चाहिए, अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आज आप तमाम को 3 मजमून बता दिया। इसको आप अच्छे तरीके से अपने कॉपी पर नोट कीजिए और बेहतरीन तरीके से ज़हन नशी कीजिए, ताकि आपके इम्तिहान में अगर पूछ दे तो आपको कोई परेशानी और दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इसलिए अब आखिर में तमाम बच्चों से मैं गुजारिश करता हूं कि जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और हमारे जेटी एकेडमी के जितने भी टीम हैं इन तमाम का साथ दे, ताकि आपका पढ़ाई इसी तरीके से चलता रहे और आपको कोई परेशानी और दुश्वारी ना हो। तो लाइक करें, ठीक है। आप तमाम बच्चे ज्यादा से ज्यादा हमारे देखिए जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर भी जरूर इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपको यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम हर एक पर हमारे ये चैनल आपको नजर आ जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए मैं यहीं पर अपने क्लास को रोकता हूं। इंशाअल्लाह फिर अब मैं आप तमाम बच्चों को आइंदा वीडियो में इंशाअल्लाह मिलूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।